बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन आई को डिस्कस किया था और उसके ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो ह्यूमन आई है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है। जो पहली लेयर थी वो थी स्क्लेरा और जो दूसरी लेयर थी वो थी कोराइड, और कोराइड के बाद जो तीसरी लेयर थी वो थी रेटिना। अब जो कोराइड है ये आई को ब्लैक कलर देती है और जो रेटिना है ये मोस्ट सेंसिटिव लेयर है, क्योंकि रेटिना के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। रेटिना में 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट कौन सा था? फोविया। और दूसरा पॉइंट क्या था? ब्लाइंड स्पॉट। यानी रेटिना के अंदर 2 पॉइंट्स थे। पहला फोविया था और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट। फोविया कंटेन रॉड एंड कोन सेल। फोविया के अंदर रॉड और कोन सेल्स होते हैं। इस तरह से हमने रॉड और कोन सेल को भी डिस्कस किया था कि जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स ये डिम लाइट के लिए, धीमी रोशनी के लिए, और जो कोन सेल्स हैं, कोन सेल्स ये ब्राइट लाइट के लिए और फिर कलर्स के लिए, टू डिफरेंशिएट द कलर, जो प्राइमरी कलर हैं हमारे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया था ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ आई, इंसान की आँख के स्ट्रक्चर को जब हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन आई को डिस्कस करना है। डिसऑर्डर्स कहते हैं अमराज, इंसानी आँख के अमराज। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ आई, डिसऑर्डर्स अमराज, आँख के अमराज। द वर्किंग ऑफ आई इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द शेप ऑफ आई बॉल। आँख जो काम करती है, आँख का काम मुतासिर हो सकता है जैसे ही आई बॉल चेंज होगा। अब आई बॉल कैसे चेंज होता है? अगर आई बॉल अपने नॉर्मल डायामीटर से ज़्यादा हो जाए, यानी अगर आई बॉल ज़्यादा बड़ा हो जाए या फिर आई बॉल बहुत ही छोटा हो जाए, तो इस तरह के अमराज डेवलप होते हैं। अब देखते हैं कि आई बॉल के बड़े होने से क्या होता है और आई बॉल के छोटे होने से क्या होता है। जो सबसे पहला डिसऑर्डर है उसे हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है मीन्स नियर बाय, साथ वाला, करीब। इसे हम शॉर्ट साइट भी कहते हैं
और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया के अंदर जो नॉर्मल डायामीटर है आई बॉल का, जो नॉर्मल डायामीटर है, जो नॉर्मल डायामीटर है, नॉर्मल डायामीटर वो 24.2 मिलीमीटर है, जो नॉर्मल डायामीटर है आई बॉल का। अब मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में जो आई बॉल है वो अलोंगेट हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, यानी उसका जो डायामीटर है 24.2 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर, यानी जो नॉर्मल डायामीटर है वो 24.2 है, 2 मिलीमीटर है। आई बॉल का डायामीटर 24.2 से ज़्यादा हो जाता है। द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट इन मायोपिया। अब जो आई बॉल है वो नॉर्मल डायामीटर से ज़्यादा हो गया, उसका डायामीटर ज़्यादा हो गया। इस तरह आई बॉल क्या हो जाएगा? अलोंगेट, लंबा हो जाएगा। सच पर्सन्स आर अनएबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसे जो इंसान होंगे ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देख नहीं पाएंगे। डिस्टेंट दूर की चीज़ों को सही तौर पर नहीं देखते। दूर की चीज़ें उन्हें धुंधली नज़र आती हैं, ब्लूरीनेस होती है, ब्लूरीनेस। आर अनएबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर की चीज़ों को साफ तरीके से या साफ नज़र नहीं आती। वजह क्या होती है? क्योंकि जो आई बॉल है वो अलोंगेट हो गया, उसका जो डायामीटर है वो नॉर्मल डायामीटर से ज़्यादा हो गया। अब जो इमेज होगी, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब ये रेटिना है, डायग्राम में देखिए, ये रेटिना है, जो इमेज है वो रेटिना के बिल्कुल सामने बनती है। ये यहाँ पर, ये रेड कलर में जो है, ये रेड कलर में इमेज यहाँ पे बनती है, इमेज यहाँ पे बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी रखता हूँ, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी है। अब स्ट्रॉबेरी की जो इमेज होगी वो रेटिना के बिल्कुल सामने बनेगी। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की क्या बन गई? इमेज बन गई। यानी जो इमेज है वो रेटिना के बिल्कुल सामने बनती है। अब इसका हल क्या है? ट्रीटमेंट, द प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड, इलाज, हल। ट्रीटमेंट, रेक्टिफाइड, हल करना। इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है? बाय यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। कनकेव लेंस की मदद से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया क्या है कि कनकेव लेंस है। अब यहाँ से कनकेव लेंस क्या करेगा? कनकेव लेंस इन रेज को फैला देगा। जैसे रेज को फैलाएगा वो रेज कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेंगी और कन्वेक्स लेंस क्या करेगा?
कन्वेक्स लेंस उनको रेटिना पे फोकस कर देगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल कनकेव लेंस है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगला डिसऑर्डर है उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट between myopia and हाइपरमेट्रोपिया। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्वेश्चन पेपर पे, आंसर शीट पे, तो आंसर शीट पे क्या करेंगे आप? दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक तरफ मेट्रोपिया और दूसरी तरफ हाइपरमेट्रोपिया लिखेंगे। यहाँ पर मेट्रोपिया की डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन आ जाएगी और फिर बाद में ट्रीटमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? मेट्रोपिया में क्या हुआ है? आई बॉल जो है वो अलोंगेट हुआ है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? आई बॉल शॉर्टन होगा। आई बॉल छोटा हो जाएगा। यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल डायामीटर है आई बॉल का, ये आई बॉल है, इसका जो नॉर्मल डायामीटर है, वो 24.2 मिलीमीटर है। अगर आई बॉल का डायामीटर 24.2 से कम हो जाता है, यानी डायामीटर of eyeball is less than 24.2 millimeter, then it is called hypermetropia. इसे हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आई बॉल जो होता है ये शॉर्ट हो जाता है। सच पर्सन्स आर अनएबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब ये वो लोग जिनका आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा, वो करीब की चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाएंगे, करीब की चीज़ें उन्हें साफ नज़र नहीं आएंगी। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनी है वो रेटिना के बिल्कुल पीछे बनी है। ये पॉइंट है, यहाँ पर इमेज बनी है। जब रेटिना के पीछे इमेज बनी है तो अल्टीमेटली उन्हें करीब की चीज़ें साफ नज़र नहीं आएंगी। अब इसका हल क्या है? कन्वेक्स लेंस इज यूज टू रेक्टिफाई हल दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस प्रॉब्लम का हल ये है कि कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो है ये
लाइट ऑफ रेज को फोकस कर देता है रेटिना के ऊपर और कन्वेक्स लेंस जो है ये रेज ऑफ लाइट को फोकस करता है किसके ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर। और कन्वेक्स लेंस उन रेज ऑफ लाइट को फोकस कर देता है किसके ऊपर, ये रेटिना के ऊपर। मैं दोबारा बताता हूँ, कन्वेक्स लेंस जो है ये लाइट ऑफ रेज को फोकस करता है किसके ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर। और कन्वेक्स लेंस इन रेज को फोकस कर देता है रेटिना के ऊपर। इस तरीके से वो जो इंसान है जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है उसे फिर करीब की चीज़ें साफ नज़र आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया है। अगर एज ए लॉन्ग भी आ जाए तो एज ए लॉन्ग इसके अंदर 2 नंबर की थ्योरी होती है और 2 नंबर की डायग्राम होती है, ये आपने याद रखना है। दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से मैं इसको VIP लिख देता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है ये VIP है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ, शॉर्ट क्वेश्चन यूँ आ जाएगा, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिया, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।